चमोली में बीते रोज भयानक आपदा आई और तबाही के कई वीडियो भी सामने आए। अब चमोली के तपोवन बैराज के अंदर की तरफ से पहला वीडियो सामने आया है जो बेहद ही डरावना है। ये वीडियो तपोवन का बैराज का है जहां पर अचानक पानी बढ़ने लगता है और तपोवन बैराज में उस वक्त कई लोग मौजूद थे। वैसे आंकड़ा तो कहा जा रहा है कि 121 लोग मौजूद थे। वहां पर काम चल रहा था, बड़ा प्रोजेक्ट, और एक ट्रक भी वहां पर मौजूद था। इसी दौरान पानी का बहाव बढ़ने लगा, अफरा तफरी मच गई। अचानक पानी बढ़ने के बाद लोगों ने भागना शुरू किया, यहां तक कि ट्रक को भी छोड़ना पड़ा और लोग भागे। इस दौरान लोग भागते रहे। कुछ लोग जो भाग पाए उन्होंने जान बचा ली, कुछ लोग पानी के साथ ही बह गए और वहां पर मौजूद गाड़ियों के साथ सारा सामान बह गया। मतलब जो भी उसके जद में आया। रफ्तार, ऊंचाई, वेग इतना खतरनाक था, नहीं बच पाया कोई भी। और एक अंदर के तरफ से है जिसमें लोगों को भागते हुए आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। सब कुछ ये अपने साथ बहा कर ले गया और सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो चमोली के तपोवन की आपदा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ 1 मिनट में हुआ और 1 मिनट में पूरा मंजर बदल गया। अब सिर्फ तबाही के निशान बाकी है। हर दिन कोई ना कोई तस्वीर सामने आती है। चमोली के तपोवन में रविवार को जो सैलाब आया उसने तपोवन घाटी की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। जो लापता हैं उन्हें खोजा जा रहा है। जिनके बचे होने की उम्मीद है उनके लिए लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन वो लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं जो रविवार को जिंदा बच गए। रविवार को तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में करीब 150 से ज्यादा लोग रोजाना की तरह काम कर रहे थे, लेकिन फिर सामने से आए सैलाब ने ज्यादातर को संभलने तक का मौका नहीं दिया और जो बचे उन्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिला। सर 1 मिनट के था तमाशा। 1 मिनट के अंदर में सारा तहस नहस कर दिया है। सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर में अगर हम लोग नहीं भाग पाते तो हम लोग भी मर जाते, क्योंकि जिस गेट से भागना था उसी गेट से पानी अंदर आया था। तो हम लोग सरिया के सीढ़ी से चढ़ के ऊपर के लास्ट में चढ़ के आए, केबल पकड़ के हम लोग ऊपर चढ़े हैं। अपने जान बचाने के लिए पूरा अपने तरफ से रिस्क लेके ऊपर हम लोग चढ़े हैं। हम लोग भाग भरोसे बचे हैं 20 आदमी, नहीं तो हम लोग 20 आदमी नहीं बढ़ते। चश्मदीदों का कहना है कि उस वक्त जान बचाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोई सरिये पर चढ़ा, कोई दीवार पर चढ़ गया, लेकिन जो मर गए या लापता हैं वो इतने खुशनसीब नहीं थे जिन्हें 1 मिनट का मौका मिल पाता। एकदम से पूरा एकदम जैसे कोहरा चलता है वैसे ही दिखा, बाकी मुझे तो कुछ भी दिखा। मैं क्यों मैं भाग रहा था, उसके बाद मैंने अपनी जान बचाई, यही बहुत है। अपनी जान कितने सेकंड में बची? बस सर 1 मिनट का भी कम ही होगा सर, 45 सेकंड होगा, क्योंकि हाँ उल्टियाँ भी होगी फेफड़े में, यहाँ बहुत मुश्किल से ऊपर पहुँच गए। तपोवन में धौली गंगा जो तबाही लेकर आई उसके बाद अब सिर्फ निशान बाकी है, लेकिन जो बच गए वो सिर्फ उस 1 मिनट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिसमें उनकी जान बच गई। रविवार को आई आपदा में जो कुछ हुआ वो चश्मदीदों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर हुआ। 1 मिनट में कई लोग इस सैलाब में बह गए। 1 मिनट में कई लोगों ने अपनी जिंदगी बचा ली। 1 मिनट में बड़ी तबाही हो गई। 1 मिनट में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट बह गए। 1 मिनट में पूरी तस्वीर बदल गई और 1 मिनट में प्रकृति ने इंसान को समझा दिया कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा है और उससे लड़ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। और ये सब कुछ जो कुछ हुआ यहाँ पर तपोरैनी गांव से लेकर तपोवन तक, ये कुछ मिनटों में हुआ और जिनकी जिंदगी अब बची है वो सिर्फ 1 मिनट की वजह से बची है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन। अब आपको हेलीकॉप्टर के जरिए वो पूरा इलाका दिखाते हैं जहां ये तबाही हुई। ये तस्वीर उसी नीति घाटी से आई है और पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरह से बर्बाद हो गया। पूरे इलाके का हवाई सर्वे किया गया जिसमें जगह जगह बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। साथ ही बर्फ के साथ सैलाब लाने वाला वो इलाका, वो पहाड़ भी नजर आ रहा है जहां से बर्फीला सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। ये वीडियो भी सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो है।
चमोली हादसे में अब तक का अपडेट भी आपको बता देते हैं। रविवार को आई आपदा में अब तक 26 लोगों की मौत की खबर है। इन सभी के शव बरामद हो चुके हैं। 20 शव चमोली जिले में, 5 शव रुद्रप्रयाग जिले में और 1 शव श्रीनगर के पास मिला है। हादसे में 197 लोग अभी भी लापता है, जबकि 5 लापता लोग वापस घरों को पहुंचे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें से 25 से 30 लोग तपोवन टनल में फंसे हो सकते हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसे में 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इलाके में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में राहत का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यहां 35 लोग फंसे हो सकते हैं और मशीनों के जरिए यहां राहत कार्य चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे, देखिए वो टनल जहां माना जा रहा है कि 25 से 30 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और ये 2 से 3 किलोमीटर की टनल है और बहुत मुश्किल यहां पर हो जाए, क्योंकि हो गया है मलबा इतना ज्यादा है, बहुत चुनौतीपूर्ण उसे निकालना। एयर सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन अगर जो लोग उसके अंदर हैं उन्हें पहुंचाना ताकि वो सरवाइव कर पाए। आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं तपोवन वाली, यहाँ पर जिस तरह से सारा मलबा बहक रहा है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 121 लोग इसके अंदर, ये जो गारा है इतना गाढ़ा था, सरिया है वो इसी के नीचे दब गए। तकरीबन 15 फीट ऊंचा इसे बताया जा रहा है। तस्वीर तीसरी भी हम आपको दिखा रहे थे, जो हवाई सर्वेक्षण हुआ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आई। तो कई तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। रोजगार के लिए कुछ लोग अपना राज्य छोड़ते हैं। यूपी के भी कई लोगों ने अपना राज्य छोड़ा और वो चमोली में काम करने पहुंचे थे। चमोली में हुए हादसे में सहारनपुर के भी 3 युवक लापता है। लखीमपुर खीरी का आपने जिक्र सुना ही था। सहारनपुर से भी कुछ लोग गए थे। तीनों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसमें परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक ठेकेदार के माध्यम से काम करने के लिए चमोली गए थे ये। परिजनों ने प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई। डीएम ने भी हर संभव मदद की बात कही है। जनपद सहारनपुर के 3 युवक जो कि अम्बेटा के रहने वाले हैं, ये 3 लोग एक ठेकेदार के माध्यम से चमोली में काम करने के लिए गए थे, जो कल से उनसे कोई संपर्क हम लोग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उनके घर वालों ने ये सूचना दिया है और हम लोग जो भी वहाँ के हेल्पलाइन नंबर हैं उनमें प्रयास कर रहे हैं, किंतु अभी तक उनसे कोई हम लोगों का संपर्क या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। बुलंदशहर के एमएमआर मॉल में स्पा के नाम पर चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे के रैकेट की तस्वीरें सामने आई। देह व्यापार के गोरख धंधे पर बुलंदशहर के सीओ सिटी व महिला थाना पुलिस ने छापा मारा। मसाज सेंटर के नाम पर चल रहे देह व्यापार में लिप्त 3 लड़कियां और 2 लड़कों को पकड़ा गया। स्पा मालिक और 2 ग्राहक स्पा सेंटर से भागने में कामयाब हो गए। इससे पहले कई बार गुड़गांव, नोएडा में भी बड़े पैमाने पर स्पा सेंटर्स में इस तरह का गोरख धंधा पकड़ा जा चुका है। स्पा सेंटर में 3 महिलाएं मिली हैं और 2 लड़के मिले हैं। उसमें से 1 ग्राहक है, दूसरा वो लड़का है जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पे सुनिश्चित करता था। 2 ग्राहक मौके से भागने में सफल रहे थे। तो इस तरह से हम लोग इन सब के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं, जिसमें इस स्पा सेंटर का जो संचालक है वो, इसमें काम करने वाले लड़के, ग्राहक और जो लड़कियाँ इसमें इस्तेमाल होती थी, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।